गंगापुर गांव में एक गरीब परिवार रहता है। शेखर और उसकी पत्नी लता और उसकी 2 बेटियां। काजल 5 साल की थी और महक 7 साल की। दोनों बहनों के बीच काफी प्यार था। वो हमेशा साथ साथ ही रहती थी। एक दिन दोनों बहनें बगीचे में खेल रही थीं। पकड़ो मुझे, मुझे पकड़ो। काजल भागते भागते रुक जाती है। दीदी, ये देखो, इन कांटों के बीच में ये कुत्ते का बच्चा कैसे फंसा हुआ है। हाँ काजल, और ये बेचारा दर्द से कितना रो रहा है। दोनों बहनें मिलकर कांटों को हटाकर उसे बाहर निकाल लेती हैं। दीदी देखो ना, ये कितना प्यारा है। क्या हम इसे अपने घर ले चले? नहीं नहीं, माँ और पिताजी गुस्सा करेंगे। ले चलो ना दीदी, इसे हम घर के बाहर रखेंगे और मैं इसकी देखभाल भी करूंगी। मान जाओ ना दीदी। ठीक है, ले चलो। दोनों बहनें उस पपी को लेकर घर जाते हैं। दीदी, हम इसे ले तो आए, पर रखेंगे कहाँ? चलो, हम इसके लिए एक घर बनाते हैं। दोनों बहनें पपी के लिए एक प्यारा सा घर बनाती हैं। हम इसका नाम क्या रखें? इसका नाम मोती रखते हैं। अब दोनों बहनें रोज मोती के साथ खेला करती। एक दिन काजल के माँ बाप खेतों से काम करके आ रहे थे। वो काजल और महक को मोती के साथ खेलते हुए देख लेते हैं। ये क्या, तुम लोगों ने कुत्ता पाला है? जहाँ से भी लेकर आए हो, इसे अभी वहाँ छोड़कर आओ। माँ रहने दो ना, ये हमें पसंद है और ये कितना प्यारा है। पिताजी, आप माँ को बोलिए ना। अरे महक की माँ, रहने दो ना, जब बच्चों को ही इतना पसंद है तो। और कुत्ते वफादार भी तो होते हैं। जो मन में आए वो करो, मैं तो चली अंदर। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। अब मोती भी बड़ा और समझदार हो चुका है। एक दिन रात के समय मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज से लता की नींद खुल जाती है और वो बाहर जाकर देखती है। अजी सुनते हो? बाहर आइए। महेश के पापा, अजी बाहर आइए। शेखर बाहर निकलकर आता है तो देखता है बाहर आंधी तूफान चल रहा है। लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। मोती को घर के अंदर ले लो। मोती को घर के अंदर लेकर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी जोर की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते बारिश बाढ़ में बदल जाती है। पूरा गांव बहने लगता है। तभी पानी के बहाव की वजह से शेखर के घर की दीवार टूट जाती है और पानी घर के अंदर भर जाता है। शेखर सभी को घर से बाहर निकालता है और घर की छत पर बिठा देता है। हे भगवान, हमेशा आप गरीबों पर ही क्यों इतना अत्याचार करते हो? अब हम क्या करेंगे? लगता है ये बारिश रुकने नहीं वाली। तभी बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पानी छत तक पहुंच जाता है। काजल पानी देखकर डर जाती है और पानी में गिर जाती है। उसे पकड़ने के लिए महक भी पानी में कूद जाती है। महक को तैरना आता था, पर पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से महक भी बहने लगती है। काजल बहकर काफी दूर चली गई थी। तभी मोती वहां आता है और महक को पकड़कर वापस छत पर लाता है। काजल के माँ बाप रोने लगते हैं। हमारी काजल, हाय मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई? इधर काजल एक लकड़ी के ऊपर बेहोश हुई शहर पहुंच जाती है। एक नदी किनारे एक आदमी और औरत पिकनिक मना रहे थे। तभी उनकी नजर नदी की तरफ पड़ती है। वो देखते हैं कि एक बच्चा बहते हुए जा रहा है। दोनों जाकर उस बच्ची को बाहर निकालते हैं। आदमी उसे चेक करता है। इसकी सांसें तो चल रही है, बस ये बेहोश है। अजी, हमारा कोई बच्चा नहीं है तो क्यों ना हम इसे ही रख लें? हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। आदमी औरत काजल को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। उनका घर किसी महल जैसा होता है। अब वो लोग काजल को रानी बनाकर रखने लगे। धीरे धीरे काजल अपनी पिछली जिंदगी को भूलने लगी। इधर काजल के असली माता पिता और महक पहले जैसे ही अपनी जिंदगी जीने लगे। देखते ही देखते अब 12 साल बीत चुके थे। अब महक के माता पिता बूढ़े हो गए थे। अब उनसे खेतों में काम नहीं होता। महक मोती के पास जाती है और उससे बोलती है, मोती अब तू ही बता मैं क्या करूं? माँ और पिताजी से अब काम नहीं किया जाता, फिर भी वो काम करते हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। अच्छा, तो तुझे भूख लगी है, रुक मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। महक अंदर जाकर मोती के लिए राजमा चावल बनाकर लाती है। ले मोती, खा। मोती खाने को महक की तरफ सरका देता है। अच्छा, तो पहले मैं खाऊं? महक एक निवाला खाती है तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अब हम शहर में राजमा चावल बेचेंगे। महक घर के अंदर जाती है। पिताजी, मैं शहर जाकर राजमा चावल की दुकान खोलना चाहती हूँ। पर बेटा, तुम शहर में अकेली पड़ जाओगी। मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? मेरे साथ मोती भी तो है। और आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। महक के पिताजी उसे पैसे देकर भेज देते हैं। महक और मोती दोनों शहर आकर एक रोड के किनारे जगह देखकर अपना राजमा चावल का ठेला लगा देते हैं। कुछ दिनों तक तो उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता। फिर महक सोचती है, 5 दिन हो गए, कोई ग्राहक ही नहीं आता।
दिन में तो कोई रुकता भी नहीं, सिर्फ शाम को ही लोग दिखते हैं। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। अगले दिन महक शाम को अपना ठेला लगाती है और ठेले के सामने मोती के गले में एक बोर्ड डालकर जिसमें लिखा होता है स्वादिष्ट राजमा चावल सिर्फ 20 रुपए, और मोती के मुंह में एक घंटी पकड़ाकर खड़ा कर देती है। अब मोती घंटी बजा बजा कर लोगों को बुलाने लगता है। लोग मोती को देखकर अब ठेले पर आने लगे और उन्हें राजमा चावल बहुत अच्छा लगा। महक का ठेला अब चलने लगा। अरे वाह मोती, तूने तो कमाल कर दिया। महक का राजमा चावल अब फेमस हो गया। लोग दूर दूर से राजमा चावल खाने आने लगे। एक दिन कार से 3 लड़कियां उतर कर आती हैं। हमने तेरे राजमा चावल के बारे में बहुत सुना है। वो देख, वो सामने जो 5 स्टार होटल दिख रहा है ना, वो मेरा है। तू यहाँ कितना कमा लेती होगी? मेरे होटल में काम कर, मैं तुझे इससे ज्यादा सैलरी दूंगी। मुझे माफ करिए मैडम, मैं ये नहीं कर सकती। मैं यहीं खुश हूँ। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगी। तभी मोती उस पर भौंकने लगता है। अगले दिन वो लड़कियां अपने सेटअप के साथ आती हैं और महक का वीडियो शूट करने लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं फेमस राजमा चावल खाने। आज हम खाकर टेस्ट करेंगे इनका राजमा चावल और आप सभी को बताएंगे कि असल में इसका टेस्ट कैसा है। वो लड़की कैमरा दूसरी लड़की के हाथ में दे देती है और महक से बोलती है, हे लड़की, चलो 1 प्लेट राजमा चावल और इधर आकर ये साफ करो। महक उसे 1 प्लेट राजमा चावल देती है। वो 1 चम्मच खाते ही थूक देती है। छी, कितना गंदा बनाया है। ऐसे खाने को तो जानवर भी ना खाए। तो गाइस, यहाँ का खाना बहुत गंदा है। ये गरीब गवार क्या जाने स्वाद के बारे में। तभी मोती उसके पास आकर उसे सूंघता है। मोती को वो महक जानी पहचानी से लगती है। हट 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 यहाँ से। वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। रात को वो लड़की अपने घर में अपना वीडियो चेक कर रही थी, तभी वो कमेंट्स चेक करती है। उसमें बहुत सारे उल्टे पुल्टे कमेंट्स आए रहते हैं। किसी ने लिखा अपने जीभ का इलाज कराओ, किसी ने लिखा अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये सब देखकर वो गुस्से में आ जाती है। अगर मैंने इसका ठेला नहीं हटाया तो मुझे मेरा होटल बंद करना पड़ेगा। अगले दिन वो लड़की महक के ठेले पर पुलिस भेज देती है। ए लड़की, तुमने यहाँ ठेला किससे पूछकर लगाया? वो सर वो कुछ नहीं। चलो जल्दी से ये ठेला हटाओ, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। सर, इसी से मेरा घर परिवार चलता है। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। ओह, तो तुम नहीं मानोगी? पुलिस वाले ठेला पलट देते हैं। तभी मोती उन्हें काटने को दौड़ता है। नहीं मोती, रुक जाओ। मोती महक की बात मानकर रुक जाता है। पुलिस वाले महक को वार्निंग देकर चले जाते हैं। महक अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। तभी महक उस लड़की के होटल से धुआं निकलता हुआ देखती है। महक भागती हुई होटल के अंदर जाती है। वहाँ पूरे होटल में आग लगी होती है। धीरे धीरे महक वहाँ फंसे लोगों को बाहर निकालती है। तभी महक को वही लड़की एक टेबल के नीचे दबी हुई दिखती है। महक उसे भी बाहर निकालती है, पर उस लड़की के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश होती है। तभी उसे बचपन में घटी वो घटना दिखने लगती है कि कैसे वो बाढ़ के पानी में गिरी और कैसे पानी में बहने लगी। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही वो देखती है कि वो उसी की गोद में होती है जिसका उसने इतना बुरा चाहा। क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी हमेशा एहसान मंद रहूंगी और मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। क्या तुम बता सकती हो मुझे कि ये गंगापुर गांव कहाँ है? ये तो मेरा ही गांव है। तो क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। महक उसे अपने गांव ले जाती है। गांव पहुंचकर काजल याद करते हुए अपना घर ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी घर के पास पहुंचती है जहां से वो बिछड़ी थी। ये तो मेरा घर है। क्या ये तुम्हारा घर है? काजल जल्दी से घर के अंदर जाती है। वहां उसके माता पिता थे। काजल सीधा जाकर उनके गले लग जाती है। बेटी, तुम कौन हो? पिताजी, मैं आपकी काजल हूँ। तुम काजल हो? क्या सच में तुम काजल हो? हाँ। सभी लोग बहुत खुश होते हैं।